हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಪೂರ್ಣ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೆಸರು ಪೂರ್ಣ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ತಿಂತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಇದ್ದರೆ ತಾನೇ ತಿಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಒಬ್ಬಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಪೂರ್ಣ. ಅವನಿದ್ದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. तो ಇವಾಗ ನಿನ್ನೆ गुरुजी ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು भगवद्गीते कल ये बता रहे थे ये 15वां अध्याय का 3रा श्लोक में. तो 3रा श्लोक खत्म हो गया. अभी 4था ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम. ये मुमुक्षु का लक्षण है. वो पद मने उस मार्ग को ढूंढना पड़ेगा, वो पद क्या है. इसलिए आत्मा ही ब्रह्म है. और मंत्र कहता है प्राचीन समय में राजा की महत्व थी बहुत. सो वो छोटे छोटे राजाओं को अपने ही पावर्स डेलीगेट करता था, ड्यूटी लगाता था. कोई गड़बड़ी किया तो उसको पकड़ता था. इसी तरह तुम्हारा प्राण जो है वो 5 में बांट कर अलग अलग ड्यूटी दिया. प्राण अपान व्यान समान उदान 5 का. तो सभी इंद्रियों का प्राणों का अलग अलग स्थानों में बिठाकर काम करो. माने प्राण का काम है इंद्रियां अपने अपने गोलक में अपने अपने सीट में बैठकर काम करना. यदि राजा सावधान न हो तो प्राण अपने मनमाने ढंग से चलेगा, माने अपने इच्छा से. तो इंद्रियां अपने इच्छा से चलेंगे तो शरीर की व्यवस्था नहीं रहेगा. इसी तरह ये ग्रंथ में भी एक विचार सागर नाम का ग्रंथ में राजा का उपाख्यान है. उपाख्यान है छोटे से कथा. तो वर्चू उसका मंत्री है राजा का. तो उसमें इस कथा का सार क्या है, तो विचारशील समझदारी से काम लेना चाहिए. नहीं तो लोग तुम्हारे चित्त के अंदर भ्रम पैदा कर देंगे, भ्रांति, और उससे कोई लाभ नहीं. जैसे वो बाकी लोग वो एक मंत्री से मंत्री को राजा के सामने बुरा बताना था, इसलिए बुद्धू बनाना था. तो ये राजा मंत्री के अधीन प्रमादी रहता है. जब वैसे ही तुम्हारा प्रमादी राजा माने मन इंद्रियों के अधीन रहेगा. मन तो मन इंद्रियों ये सभी तुम्हारे अधीन में रहना चाहिए. अगर तुम इंद्रिया के अधीन रहेगा मन तो कुछ नहीं समझेगा. इसलिए सावधानी पूर्वक उसको समझाना ज़रूरी है. भगवान यहाँ कहते हैं कि उस ब्रह्म पद की खोज करो अपने स्वरूप का, और उस प्राप्त करने से तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा. इतने के लिए मुमुक्षु को सावधान करने के लिए श्रुति भी कहती है कठोपनिषद केनोपनिषद में, यह चेद वेदी अत सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मान् लोकात् अमृता भवन्ति. यह हमारे अस्मिन मनुष्य जन्मनि, अभी मनुष्य शरीर में इस जन्म में आए हैं. तो इस मनुष्य जन्म में अपने स्वरूप को समझने के लिए यदि कोई जन्म परमात्मा ने बनाया है तो वो मनुष्य आकार, दूसरा कोई नहीं. जैसे किसी गांव में एक अंधा रहता था, ब्लाइंड पर्सन, वो कि जो अपने को भी न देखता था और दूसरे को भी नहीं देख पाता था. तो गांव के लोग लेकर उनको बहुत लोगों को तकलीफ भी देता था. तो लोगों ने राजा के पास कंप्लेंट दिया कि अंधा बहुत उपद्रव करता है. तो राजा ने सिपाही भेजकर पकड़ा और उसको सज़ा क्या दिया, एक विशाल किले में फोर्ट में बंद कर दिया. उसमें 24 दरवाजे हैं, ये 84 दरवाजे हैं, माने 84, और उसमें 83 बंद है, केवल एक दरवाज़ा खुला है. तो यदि इसमें क्या करेगा, वो अंधे को उस पर छोड़ दिया. अब ये विचार किया, वो दीवार को पकड़े पकड़े चलने लगा. जैसे ही वो समझा कि ये खुला दरवाज़ा मिला तो बाहर निकल जाऊं, लेकिन उस तरह से वर्षों बीत गए. क्योंकि चलते चलते एक दिन दरवाज़ा तो आया, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा आया उसके सिर में खुजली उठी तो सिर खुजाने लगा और दीवार पर हाथ से हट गया. सिर को जाने के लिए चलता रहा, ये दरवाज़ा निकल गया, फिर से बंद दरवाज़ा ही. इसी तरह से अहम अहम अहम, ये मैं तो करते हो सुबह से शाम तक,
परंतु अपने से पूछा मैं कौन हूँ ये पता नहीं। पहला फर्स्ट क्लास अंधा है वो, और अपने को नहीं देखता, अपने शरीर को भी नहीं देखता। जब अपने सेकंड क्लास अंधे होंगे तो अपने शरीर को तो देखेंगे परंतु अपने को नहीं। तो ये एक दृष्टांत है कथा। राजा है परमेश्वर और अंधा है अज्ञानी जीव। 84 लाख योनियाँ इस माया भगवती का विशाल किला है, फोर्ट है, और उसके दरवाजे हैं। तो इस फोर्ट में एक ही खुला दरवाज़ा है, वो है मनुष्य शरीर। वो मोक्ष का खुला दरवाज़ा है। भगवान दत्तात्रेय राजा यदु को उपदेश देते हैं। वो अवधूत उपाख्यान में आता है। 8वां गुरु, यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपावृतम गृहेशु कगवत सकता तम आरूढ़म अच्युतम न विदुः। वो तुम्हारे ही अंदर अच्युत है जो बैठा है, उसको नहीं जानते, क्योंकि मनुष्य वो बनकर मुक्ति का द्वार भी प्राप्त करके भी गृहेशु मने अपने परिवार में, खगवत मने पशु पक्षियों जैसा। तो ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके केवल परिवार में आसक्ति रखने से, मने केवल परिवार में तो आसक्ति थोड़ा श्रवण मनन निधि ध्यान भी देना पड़ता है समय। तो नहीं तो पशु पक्षी और हमारे में क्या अंतर है। तो मोक्ष का खुला दरवाज़ा है मनुष्य शरीर। ये तुम विचार कर सकते हो, शरीर में बुद्धि दिया है परमात्मा ने, समझ सकते हो और कुछ कर सकते हो, माने साधना। ये तीनों शक्तियाँ मनुष्य जन्म में मिलती हैं, विचार करने की, समझने की और कुछ साधन करने की। इसलिए विचार करो अच्छा है क्या, बुरा क्या है, समझो सत्य क्या है, असत्य क्या है, और करो सत्कर्म, परोपकार, जिससे जगत का और दूसरे का भी भला हो। अपने परिवार का पालन पोषण तो पशु पक्षी भी करते हैं। जंगल का सिंह भी, वो भी लायन भी वही कमाई लाकर शिकार करके अपने बच्चों के आगे दे देता है, स्वयं बैठकर देखता है, और बच्चे महारानी भी सब खाते हैं। ये तामस योनि का जीव है। इसमें और हमारे में क्या फ़र्क है। हम भी परिवार का केवल बच्चों के भरण पोषण करने मात्र से क्या फ़र्क पड़ेगा। इसलिए पालन करो, करना चाहिए तो करो, इनकार नहीं है, गलत नहीं है, परंतु ऐसा नहीं समझना चाहिए यही इतना ही मेरा कर्तव्य है और कुछ नहीं। तो इसलिए इससे आगे विचार करो, नहीं तो ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा। सारी ही योनियों को पार करके जब मनुष्य योनि में जीव आता है तो दूसरी योनियों में एक एक इंद्रिय उसके अपने भोग मांगती है। मनुष्य योनि में 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां तुम्हारे पीछे पड़ती हैं। इसलिए समझने का, करने का समय था वो चला गया, और अब बुढ़ापे में क्या समझोगे, तुम ठीक से बैठने के लिए भी नहीं होगा। सावधानी से चलने की ज़रूरत है। मंत्र कहता है इस मनुष्य जन्म में ही सत्य को समझ लो। ऐसे ही जीवन में बचपन चला गया, कुमार अवस्था, युवा अवस्था चली गई, और बुढ़ापा मारवाड़ी की पापड़ की तरह है, अंत में आया है। मारवाड़ में सारा भोजन पहले परोसता है, अंतिम आइटम, लास्ट आइटम है पापड़। अब कुछ आएगा नहीं इसके आगे। अंत में ये रोस्टेड पापड़ को क्यों देते हैं, वो ब्लॉटिंग पेपर की तरह अंदर जो तुमने तेल वगैरह खाया उसको सारा ही साफ करता जाएगा। इसी तरह ये माया भगवती पहले रसभरी जैसा बचपन देगी, और किसी की गोद में चले जाए वहाँ स्वाद लेगा। फिर गुलाब जामुन जैसा दौड़ता बालक होता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और जवानी क्या है, माल पोहा समझ लो, और अंत में पापड़ पकड़ा दिया। ज़रा कमर सीधी करो तो हड्डी कट करेगी, तुम सीधा ऐसा बेंड हो जाओगे। पैर सीधा करो तो पापड़ को पकड़ो तो कट कट करता है। ऐसे ही तुम्हारा शरीर में सब बोन्स है ना, ये पकड़ हड्डियाँ, ये पापड़ जैसा कट कट करते हैं। माया भगवती ने जितना देना था तुमको दे दिया, अब कुछ मिलने वाला है बुढ़ापे में, कह देगी तुम आगे जाओ बाबा। माने शरीर स्वास्थ्य रहने के समय मन को इस तरफ लगाओ। यह चेद वेदी, यह माने यह जन्मनी, यह अवस्था में समझने के प्रयत्न करो। नहीं तो महती विनष्टि, महान विनष्ट मनुष्य शरीर लेकर भी तुमको महान विनाश है। अब नहीं समझो तो विनाश कैसे। ये माया की नगरी है ये दुनिया,
न जाने किस किस गली में किस किस शक्ल में तुम्हारा कर्म तुमको फेंक देगी, कुछ भी खबर नहीं। तुम्हारे हाथ में भी क्या है। यहाँ तो भले ही तुम कहते रहो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु माया के सामने कुछ नहीं। पशु पक्षी कीट पतंग देव यक्ष राक्षस गंधर्व ऐसी विविध योनियाँ हैं। भाग्य से कभी मनुष्य बन सकते हैं, नहीं तो नीचे की योनि में भी जा सकते हैं या देव योनि में भी जा सकते हैं। परंतु देव योनि में जाने से भोग तो मिलेगा, परंतु ज्ञान के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। तो भाग्यशाली योनि तो ये मनुष्य योनि ही है। समझने के लिए कुछ है, विचार करने के लिए कुछ है, और दूसरी सारी है ना तो तीनों रास्ते बंद हैं। तो परमात्मा ने तुमको सुंदर बुद्धि दिया है, मन दिया है, हाथ पैर दिए हैं। जैसे सुंदर हाथ तुम्हारे हैं, ऐसे जानवरों का हाथ कहाँ है। गाय को अपने कितना महत्व देते हैं, गाय को पूजा भी करते हैं, परंतु वो बेचारी जानवर को देखो, उसको खूंटे जैसे दो आगे पीछे पाँव, कान में खुजली आए तो पैर उठा के घिसती है, जहाँ हम एक उंगली से काम पूरा कर देते हैं। कितना फ़र्क है तुम्हारे में और दूसरे प्राणियों में। शरीर में इतना फ़र्क है। जीव कर्म से बंधा है। हाँ, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।